मैं आपको निफ्टी से रिलेटेड 7 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं कि अगर जो भी कोई निफ्टी में चाहे फ्यूचर्स में कर रहा है या ऑप्शंस में कर रहा है, अगर वो 7 स्टेप्स को कंटिन्यूअसली फॉलो करता है तो उसको निफ्टी का बिहेवियर कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो जाएगा विदाउट एनी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो वो सातों के सातों स्टेप में बता रहा हूं आपको। सबसे पहला स्टेप है अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, कौन से टाइम फ्रेम में समझना है मार्केट स्ट्रक्चर, जो हमें समझना है वो टाइम फ्रेम हमारा 125 मिनट और 75, इट इज फॉर इंट्राडे में बोल रहा हूं। ठीक है, और हमें एक बार डेली देख लेना है, डेली और वीकली में रिकैप करना है, मैं चार्ट पे बताऊंगा। और जो हमारे एंट्री जो प्लान होंगे वो 5 मिनट और 1 मिनट में होंगे। ठीक है, अब मार्केट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मार्केट स्ट्रक्चर में हमें सबसे पहले, हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 125 मिनट में हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर बनेगा तो हमारे टू टाइप्स ऑर्डर फ्लो, मीन्स आपका एक बुलिश ऑर्डर फ्लो या फिर एक नेगेटिव ऑर्डर फ्लो या फिर हमारा कंसोलिडेशन। मीन्स हमें हमें फोकस करना है कि 125 मिनट में, मैं चार्ट पे भी इसके बाद बता दूंगा, 125 मिनट में हमारा ऐसे हायर हाई वाला ऑर्डर फ्लो है 125 मिनट में। ठीक है, या फिर लोअर लो वाला ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, ये चीज हमें डेली में ध्यान रखते हुए करना है, या फिर हमारा साइडवेज, इन तीनों में से एक चीज होगा 125 मिनट में। ठीक है, अब इस बेसिस पे हमें ये देखना है 125 मिनट हमारा एसटीएफ है, क्या है, हायर टाइम फ्रेम। उसके बाद उसके अंदर जो ये जो वेव है, ठीक है, ये जब स्टार्ट होती है तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग जब स्टार्ट होती है तो ये हमारा बायस है, मीन्स हमारा इंट्राडे का बायस है, उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है। अभी मैं प्रॉपर चार्ट बताता हूं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, हमारा प्राइस हायर हाई है या फिर हायर लो है या फिर साइडवेज मूवमेंट में है, हमें 125 मिनट में ये अंडरस्टैंड कर लेना है ट्रेडिंग से पहले। मीन्स ये सब चीजें आपको वन डे बिफोर कर लेनी है, और ये सातों के सातों पॉइंट जब आप समझोगे तो आपको डेफिनेटली निफ्टी समझ में आएगा। मैंने सातों सातों पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि हमें जो हमारा जो एरियाज है जहां पे देख करें, जैसे मैंने बोला कि आपको डेली देखना है, डेली का हमें हाई एंड लो देखना है कि डेली का हाई एंड लो हमने मार्क कर दिया तो बेसिकली हमें मालूम पड़ेगा, ठीक है, ऑर्डर फ्लो के साथ जो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव है कि उसका उसको ब्रेक डाउन कर रहा है या ट्रेप कर रहा है या फिर ब्रेकआउट कर रहा है। नॉर्मली निफ्टी के अंदर 80 टू 85% टाइम डेली कैंडल के ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन नहीं होते, होते हैं दिखते हुए बट ट्रेप होते हैं, मार्केट रिवर्स कर जाता है। तो ये बात ध्यान में रखिए, डेली कैंडल के ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन 80 टू 85% टाइम नहीं होते, मार्केट रिवर्स हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, पहले 15 से 30 मिनट मार्केट को हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर हमें कंटिन्यूस वाला ट्रेड नहीं मिला तो मार्केट क्या कर रहा है, तो 15 से 30 मिनट की बजाय मैं आपको बोलूंगा कि 50 मिनट का जो रेंज है, पहले 50 मिनट की रेंज है, उस 50 मिनट की रेंज को हाई लो आपको मार्क कर देना। डेली तो आपने मार्क कर दिया, उस रेंज में प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है या ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक, अगर ब्रेक एंड रिटेस्ट कर रहा है तो सीरियसली बहुत लंबा जाएगा ऊपर या नीचे। अदरवाइज 80 टू 85% टाइम, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि पहली 50 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट करने के बाद अंदर घुस जाता है, फिर ब्रेक डाउन करने के बाद अंदर घुस जाता है। गैप एरियाज पे हमें फोकस करना है, ये सारा चार्ट पे समझेंगे, पहले थ्योरेटिकली मैं आपको समझाता हूँ। इन राउंड नंबर पे हमेशा ध्यान रखना है, जैसे 22,000 हो गया, 22,500 हो गया। ठीक है, आपका 23,000 हो गया, ये जितने भी आपके 505 जो 250 एंड 250 प्लस 250, मतलब 500 पॉइंट में जितने भी राउंड नंबर है इनमें हमें ध्यान से समझना है। ठीक है, इतना समझ में आया, मैं चार्ट पे समझा दूंगा। समझ में आ रहा है इतना, बताओ, इतना समझ यस में? सर। ये 7 पॉइंट ध्यान में रखेंगे, निफ्टी कंप्लीट, मतलब जो भी आपने सीखा, आपको तो घर पूरी एजुकेशन मिली है, तो ये 7 पॉइंट अगर आप ध्यान में रखोगे तो निफ्टी का कंप्लीटली बिहेवियर समझ में आ जाएगा, और ये रिकॉर्डेड भी है तो आप रिपीट भी कर सकते हो। तो तीसरा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब 7 के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे करके बहुत सारे पॉइंट हो गए, बट मेन 7 पॉइंट है। ठीक है, ऑब्जर्व प्राइस एक्शन रिएक्शन, मतलब कौन से लेवल से वो कर रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल ब्रेकआउट आ रहा है या फिर फेक आउट आ रहा है, जो अभी बोला ना कि आपका हमें देखना है ये कैसे आ रहा है, ये विक से आ रहा है, इंगल्फिंग कैंडल बन रही है या फिर पिन बार बनी है या ब्रेक एंड रिटेस्ट पैटर्न बन रहा है। ब्रेक एंड रिटेस्ट के ऊपर 1 घंटे की मैंने क्लास रिकॉर्ड करके ऑलरेडी डाली हुई है, बहुत बहुत अच्छा वो पार्ट है। ठीक है, ये हमें देखना है बेसिकली। ये सारे पॉइंट्स हमें एक बार समझ लेने, ये देखने हैं चार्ट पे हम देखेंगे, तो अभी मैं आज के चार्ट पे बता दूंगा। ठीक है, इवन आप ये इंडिकेटर वाला पार्ट हो गया, वॉल्यूम प्रोफाइल वाला मेरे को जरूरत नहीं है, इसके बिना करने हम कर सकते हैं, बट आप वॉल्यूम प्रोफाइल भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, पीओसी से आप देख सकते हो, पॉइंट ऑफ जो कंट्रोल है। ठीक है, अब आपका फिफ्थ नंबर जो है, आपको इंस्टीट्यूशनल प्राइस बिहेवियर ट्रैक करना है। ठीक है, कि प्राइस जो आपका, जो आपने 125 मिनट के अकॉर्डिंग ऑर्डर फ्लो जो बनाया है, ऑर्डर फ्लो के अकॉर्डिंग प्राइस आपका एक्यूमुलेशन फेज में चल रहा है या मैनिपुलेशन में चल रहा है या फिर एक्सपेंशन में है या डिस्ट्रीब्यूशन में, ये हमें देखना है। ठीक है, मतलब एक्यूमुलेशन होगा तो साइडवेज बिफोर, मतलब आपका एक्यूमुलेशन होगा तो क्या होगा, साइडवेज होगा बिफोर मूव, या फिर आपका बड़ा मूव होने से पहले एक पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो रहा होगा, फिर 90 डिग्री का मूव आएगा। तो हमें देखना है कि प्राइस कौन से फेजेस में चल रहा है, या मैनिपुलेशन मीन्स आपका प्राइस क्या करा, जैसे ऐसे साइडवेज है, प्राइस ने ब्रेकआउट दिखाया, ठीक है,
मैनिपुलेशन हुआ, पूरा का पूरा नीचे आ गया, ऐसे रिवर्स हो गया। और एक्सपेंस में तो फास्ट मूव आता है, जैसे हम देखते हैं कि जब प्राइस एक एसटीएफ में बायस जब चेंज होता है, इससे ये जो जितना भी मैं बार बार जो बात कर रहा हूँ बायस की, नैरेटिव की, ये सब चीजें वीडियोस ऑलरेडी डले हुए हैं, ठीक है। उस पर एजुकेशन जो सप्लाई एंड डिमांड वाली प्लेलिस्ट है उसमें करीब करीब अगर मैं बोलूंगा तो 20 वीडियोस होंगे, ठीक है। तो वो ये सब इसके बारे में डिटेल में। तो एसटीएफ का अगर नैरेटिव हमारा मतलब पॉजिटिव, बायस पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ से जब चल रहा है तो यहाँ से प्राइस जोन में नहीं आता, जोन से पहले ही उठ जाता है, मतलब स्टेटिक से ही उठता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक शार्प मूव होता है, तो बेसिकली वो हमारा फेज जो होता है एक्सपेंशन फेज होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब आपका डाउन साइड रिवर्सल मूव हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड भी एक कंप्लीट एजुकेशन देके मैंने एक वीडियो डाल के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीजों को ध्यान में रखना है, एक एक करके मैंने सारे पार्ट डाल के रखे हैं, बट निफ्टी को जब भी हम देखें तो ये सब चीजें देखनी है। चार्ट पे मैं बताता हूँ। हमें थोड़ा सा कैंडलस्टिक को देखना है, बट कैंडलस्टिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैंडलस्टिक एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट जो है वो प्राइस एक्शन, प्राइस व्यू, मतलब आपका पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो है या नेगेटिव ऑर्डर फ्लो है, तो ये या फिर साइडवेज है। तो इनके जो मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है, मतलब आप नीचे की साइड देखो इट इज स्ट्रॉन्ग लो, ऊपर की साइड देखो इट इज स्ट्रॉन्ग हाई, नीचे की साइड देखेंगे ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग हाई लो है साइडवेज मार्केट में। तो यहाँ पे हमें देखना है कि प्राइस क्या कर रहा है, ठीक है। मतलब कैंडल्स डोजी बना रहा है या फिर रेजिस्टेंस ले रहा है या फिर बड़ी ग्रीन या बड़ी रेड कैंडल बना रहा है, तो जैसे हम प्राइस सेक्शन देखेंगे तो कैंडलस्टिक का मतलब हर कहीं कैंडलस्टिक नहीं देखना है, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट है। सिक्स पॉइंट जो मैंने आपको बोला कि आपका ओपनिंग बिहेवियर की प्राइस ओपनिंग बिहेवियर करा कि मतलब अगर आपका प्राइस जैसे डेली कैंडल एक ग्रीन बनी फिर अगेन ग्रीन बनी, तो हमें ये देखना है कि स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव तो नहीं है, ठीक है, या फिर टाइट रेंज तो नहीं है, मतलब ऑर्डर फ्लो से मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। ये गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, मतलब ट्रेप कर रहा है, क्या कर रहा है, तो ये ओपनिंग रेंज हमें देख लेनी है। और प्रीवियस हाई और प्रीवियस डे के लो से क्या उसका क्या रिलेशन है, ट्रेप का हो रहा है, फेक ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये बेसिकली आपके 7 ऐसे पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए निफ्टी को ट्रेड करने से पहले। और इससे रिलेटेड मैं चार्ट पे आपको बताता हूँ। एंड फाइनल माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपको एक हंटर की तरह करना है, ना कि क्या करना है चेजर की तरह, मतलब चेज नहीं करना मार्केट को और ना ही कैंडल को चेज करना है। कि जो होप ट्रेडिंग करते हैं ना, कि जैसे प्राइस ऐसे गया ऊपर, ठीक है, तो हम सोचेंगे यहाँ से गिरेगा प्राइस और ऊपर जाता जाता है, तो वो चेंज नहीं करना, स्ट्रक्चर के साथ है। अगर पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो आता है इट इज स्ट्रॉन्ग लो, ठीक है। यहाँ से जब पुल बैक स्टार्ट हो जाएगा चौक या इंटरनल आई बॉस हो गया, तो हमें एक पुल बैक के लिए ट्रेड करना, मतलब प्रॉपर एक एजुकेशन के साथ प्रॉपर एक सेटअप के साथ बैठना है, मार्केट को चेंज नहीं करना है, जबरदस्ती कोई प्रेडिक्शन नहीं बनाना, रियल टाइम प्राइस बिहेवियर को समझना है, ठीक है। ये 7 पॉइंट हमेशा ध्यान में रखने हैं। अब चार्ट पे देखते हैं सातों के सातों पॉइंट कि हम एक साथ में कैसे देखेंगे रियल टाइम निफ्टी के प्राइस बिहेवियर। यस सर। और यस ये सर। ये 7 पॉइंट जो है ना, ये हर किसी स्क्रिप्ट के लिए, मतलब इतना तो हर किसी को आना ही चाहिए ना, अगर कोई ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो इतना तो एटलीस्ट उसको आना ही चाहिए, ताकि वो समझ सके प्राइस एक्शन की प्राइस क्या करना चाह रहा है। इतना अगर नहीं आ रहा, ये बेसिक्स है, अगर इतना भी नहीं आ रहा तो फिर ट्रेड कर रहा, तो फिर वो गेम्बलिंग कर रहा है, होप ट्रेडिंग कर रहा है, वो एंड ऑफ द डे लॉस ही करेगा, उसको कुछ होगा नहीं उसका कुछ, इसलिए पूरा सीखना ही पड़ेगा। तो निफ्टी का जैसे हम समझेंगे, तो निफ्टी जैसे हमारा है, ठीक है। तो निफ्टी का 125 मिनट में हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। 125 मिनट में अगर एनालिसिस करेंगे तो आप ध्यान से समझिए, 125 मिनट के अंदर निफ्टी का इट इज बियरिश ऑर्डर फ्लो, क्लियर है। बियरिश ऑर्डर फ्लो 125 मिनट में। नंबर वन मार्केट स्ट्रक्चर मिल गया, मार्केट यस। स्ट्रक्चर इज बियरिश। एंड डेली को एक बार देख लेना कि डेली के सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पे है, तो डेली को अगर देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली मार्केट डेली के जोन में, क्लियर है। यस एंड इट इज सिग्निफिकेंट अचीवमेंट डिमांड जोन, मतलब अगर डेली के अकॉर्डिंग देखोगे, तो इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो प्राइस ने, अगर यहां से देखोगे तो यहां से जब पुल बैक किया तो अगेन इट इज पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो, ठीक है। क्या है, इट इज पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो। एंड पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो को अगर ये देखोगे इट इज स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लो, ठीक है। अब डेली का हमारा पॉजिटिव, इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा डेली देखना जरूरी है 125 मिनट के साथ। बट 125 मिनट के और 15 मिनट और 1 मिनट को कंबाइन करके हमारा डे ट्रेडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा बेसिकली ये जो पॉजिटिव वेव थी इसका ओरिजिन है डेली का, ठीक है। डेली के ओरिजिन में मार्केट आया है और 125 मिनट का ऑर्डर फ्लो हमारा क्या है, बियरिश है, क्लियर है ये वाली बात। 125 मिनट का ऑर्डर फ्लो हमारा बियरिश है, ये ऐसा ऑर्डर फ्लो है, ये हमने समझा, ठीक है। ये हमने समझा, तो ये जो हमारा पॉजिटिव जो एक नेगेटिव वेव आई उसके बाद एक पुल बैक आया, ये पुल बैक आया, आया ना, ये पुल बैक है, ठीक है। अब पुल बैक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये लोएस्ट पॉइंट है। अगर इसके ऊपर ब्रेक एंड रिटेस्ट होता है M15 में, तो प्राइस या तक टॉप अटेम्प्ट करेगा, ठीक है। बेसिकली हमें ये वाली बात समझ में आ रही है।
अब जब प्राइस जब कंटिन्यूसली गिर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली प्राइस गिर रहा है, तो हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है ये और ये, जब गिर रहा है तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हाइज है ना, ये स्ट्रॉन्ग हाइज है। किसके स्ट्रॉन्ग हाइज है? अगर आप देखोगे, देखो 125 मिनट में हमने ऑर्डर फ्लो बनाया, ये 125 मिनट का भी स्ट्रॉन्ग हाई है, ये भी 125 मिनट का। लेकिन M15 में देखोगे तो M15 के स्ट्रॉन्ग हाइज है ना। जी जी सर। ठीक है, तो M15 के जो स्ट्रॉन्ग हाइज है, ठीक है, तो एम हमें हमें पता चल गया। अब M15 में जब मार्केट आया, एक्चुअली मार्केट M15 के मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट पे आया, तो वहां पे सेलिंग ही बनती है। अब सेलिंग बनती है तो मार्केट का लास्ट चौक अगर देखोगे तो 11:30 पे यहाँ पे चौक हुआ है। ठीक है, अगेन उस एरिया को रेजिस्टेंस लिया, लिया, इसका मतलब मार्केट पूरा वन वे नीचे जाएगा, मतलब पूरा पुल बैक आएगा, ये समझ में आएगा ना। ठीक है, लोग क्या करते हैं, इस साइडवेज में फंस जाते हैं। मतलब देखो आपकी जो एमटीएफ जो होती है, एमटीएफ एमटीएफ के अंदर दो रेंज होती है, एक लार्जर रेंज होती है, एक स्मॉलर रेंज होती है। तो एमटीएफ की जो ये रेंज है, इट इज लार्जर रेंज। क्या है? मतलब आप टॉप पे सेल करोगे, बॉटम पे बाई करोगे प्राइस एक्शन के बाद, ये है, क्योंकि नीचे डेली का डिमांड जोन है। बट अगर ये जो इंटरनली चल रहा है, इट इज स्मॉलर रेंज, किसकी? एमटीएफ की। तो ऐसे तुक्के में इस रेंज में फंसना नहीं है। जब तक इसका चौक नहीं हुआ तब तक प्राइस रेजिस्टेंस नहीं ले रहा है, तब तक इसमें जाना नहीं है। प्राइस क्या क्या किया? प्राइस वन वे आना चाहिए, आया वन वे, आज गैप डाउन खुल गया, मतलब वो गैप डाउन में अपना पूरा वेव कंप्लीट कर दी। तो बेसिकली जो जिस भी स्क्रिप्ट में एमटीएफ, जिस भी स्क्रिप्ट के एमटीएफ या एसटीएफ से जो मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट है, जो स्ट्रॉन्ग लो है स्ट्रॉन्ग हाई है, जो आलोक जी वाला सवाल का जवाब दे रहा हूं, स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लो है, उस दिन का प्राइस एक्शन अगर एक दिन पहले होके जाता है, एक दिन पहले प्राइस एक्शन हो गया, क्या हो गया उसमें? चौक हो गया एंड इंटरनल आईबॉस हो गया। ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग हाई से हुआ तो अगले दिन गैप डाउन खुलेगा, और यही चीज अगर स्ट्रॉन्ग लो से हुई तो अगले दिन वो गैप अप खुलेगा। क्लियर है? इसके बारे में बहुत डिटेल में एक मैं क्लास करूंगा आपकी, बहुत मजा आएगा इस बारे में। आलोक जी थोड़ा समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। ठीक है, इसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे, ये ढूंढना कैसे मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये मार्केट नॉर्मली गैप डाउन हो गया। अब क्या, यहाँ पे डेली का जोन है, ठीक है, डेली का जोन है, तो यहाँ पे प्राइस जब गया तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ से गया तो यहाँ से यहाँ तक प्राइस गया, तो इट इज ट्रू जोन, नॉट ए इंड्यूसमेंट, इट इज ट्रू जोन। क्लियर है? ठीक है, अब ट्रू जोन में क्या आया मार्केट? ट्रू जोन में आया और आने के बाद रिएक्शन दिया। ठीक है, तो हमारे लिए काफी बड़ा एक ऊपर की साइड मोमेंटम के लिए जगह थी। 1 मिनट में हम जाते, और 1 मिनट में हम प्राइस एक्शन देख करके, ठीक है, 1 मिनट में क्या करते हैं हम? प्राइस एक्शन देखते। कैसे देखते प्राइस एक्शन? भाई इस साइड तो कुछ देख नहीं सकते ना, पहले एक पॉजिटिव वेव आने दीजिए। ठीक है, पॉजिटिव वेव आने के बाद नेगेटिव वेव आने दीजिए। क्या आने दीजिए? नेगेटिव वेव। ठीक है, जब नेगेटिव वेव आएगी तो फिर उसके बाद हम चौक देखेंगे। हमने देखा और आई बॉस भी हुआ, तो आपका ये जो पुल बैक आया, ये वाला, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? इट इज जोन मिटिगेशन के लिए। ठीक है, मिटिगेशन जोन हो गया। अब प्राइस को जाना ऊपर है, तो प्राइस ऊपर गया तो ये हमारा एक जोन हो गया, प्राइस ने इस जोन को ट्रैप किया एंड वन वे ऊपर निकल गया। तो बेसिकली बाइंग हमारा इस ट्रैपिंग के बाद यहां बनती है। क्लियर है? ठीक है, तो निफ्टी का, निफ्टी में लोग फंसते क्यों है? ठीक है, अब मैं बताता हूं। फंसते इसलिए कि ठीक है, हमने ये तो ओवरऑल एक बड़ी वाली पिक्चर देख ली कि भाई उन्होंने डेली नहीं देखा। ठीक है, दिल्ली नहीं देखा भाई। दिल्ली का अगर आप देखोगे तो दिल्ली दिल्ली का ये हाईएस्ट रेंज है, ये मतलब पिछले दिन की देखोगे तो ये रेंज है। ठीक है, अब इस रेंज पे आप देखोगे नॉर्मली क्या होता है, पहली 50 मिनट की कैंडल जो होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले 50 मिनट की कैंडल में नॉर्मली मार्केट टाइम स्पेंड करता है, मैक्सिमम टाइम टाइम स्पेंड करता है। ठीक है, अब आज देखो पहले 50 मिनट की कैंडल में आप देखोगे तो पूरा का पूरा इसमें कंसोलिडेट किया ना। ठीक है, अब इस 50 मिनट की बॉटम पे क्या करना है, टॉप पे क्या करना है, हमें वो देखना है। ठीक है, तो 1 मिनट में अगर हम देखोगे, 1 मिनट में यहाँ पे हम देखेंगे तो पहले 50 मिनट में यहाँ पे इसने एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया है। ये देखिए, इसने क्या किया है? एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया, तो जिसने यहाँ लेना तो यहाँ ले लिया। ठीक है, जिसने यहाँ नहीं लेना है तो इस जोन में यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो ये इतना मिटिगेटेड होने के लिए नीचे तो आएगा नहीं, नीचे आएगा नहीं, ये यहीं से निकल जाएगा, बिकॉज ऑफ इसमें बाइंग प्रेशर है, डेली का डिमांड जोन से उठ रहा है और फॉलो हो रहा है। अब लोग क्या करते हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि पिछले पिछले वाले दिन में देखिए, पिछले वाले दिन में मैं दिखाता हूँ आपको, पिछले वाले दिन में क्या हुआ। पिछले वाले दिन में हमारा बेसिकली मेजर जो रेंज थी, मेजर जोन था वो ये था। ठीक है, पिछले वाले दिन का था। ठीक है, अब
ये क्या है, एमटीएफ का स्ट्रॉन्ग हाई और ये वीक लो है। क्लियर है ना। प्राइस हमेशा स्ट्रॉन्ग हाई से वीक लो की तरफ चलता है। क्लियर है। हमेशा प्राइस स्ट्रॉन्ग लो से वीक हाई की तरफ चलता है, ये क्लियर है। तो स्ट्रॉन्ग जो हाई है, ठीक है, अब लोगों को मालूम भी नहीं कि स्ट्रॉन्ग जो हाई है, तो ये प्राइस जो है ना स्ट्रॉन्ग हाई में इंटरनल, मतलब इंटरनल स्मॉलर रेंज में चल रहा है। एमटीएफ के भी अब तीन तरह की रेंज होती है, एक एसटीएफ की रेंज होती है, एक आपका सॉरी एसटीएफ की, दूसरी एमटीएफ की, लार्जर एंड स्मॉलर रेंज होती है। हम रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, एमटीएफ की जो स्मॉलर रेंज होती है उसमें फंस जाता है कि प्राइस ऐसे से ऊपर जा रहा है, ऐसे से ऊपर जा रहा है। अब उसको मालूम ही नहीं कि इट इज स्मॉलर रेंज। क्या, अब स्मॉलर रेंज में प्राइस यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर आया, गया। अब ध्यान से देखो कि प्राइस में मालूम नहीं है कि यहाँ पे पहले चौक देखना है, यहाँ पे प्राइस का चौक हुआ, ठीक है। चौक होने के बाद ऊपर वाला एरिया हम हमारे लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, ये वाला एरिया, ठीक है, होगा ना। अब चौक होने के बाद क्या किया, चौक होने के बाद हमें चाहिए आईबोस, नहीं हुआ, छोड़ दो, ठीक है। लोग ऐसे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चौक हुआ, ठीक है, बट चौक होने के बाद क्या चाहिए हमें, आईबोस, ठीक है। तो आईबोस यहाँ पे इसका हुआ, थोड़ा सा हुआ है, ठीक है, आप देखोगे तो यहाँ पे हुआ है, 1 मिनट में एंट्री प्लान हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए वो गैप डाउन खुल गया। तो इस रेंज में लोग है ना, इसको साइडवेज को जो स्मॉलर रेंज है उसमें भी ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो वो रेंज आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता कि निफ्टी हमारा लार्जर रेंज में है। मतलब लार्जर रेंज में तो टॉप पे डेफिनेटली सेल ही होगा ना। लो और होल्ड करो, निफ्टी निफ्टी कितना है, मतलब अगर लार्जर रेंज के टॉप पे गया तो एक्चुअली कन्विक्शन होना चाहिए। 24 900 से लेकर के निफ्टी कहाँ है, 24 600 आया, 300 पॉइंट आया है ना, ठीक है। बट वो इंट्राडे में नहीं है, वो गैप अप में खुल गया, उसके बाद अगेन देखो 200 पॉइंट मिला मॉर्निंग से, ठीक है। तो हमें हमेशा फोकस करना है जो एमटीएफ जो होता है ना, एमटीएफ की लार्जर रेंज के टॉप बॉटम पे। क्लियर है। अब जो ये स्मॉलर जो रेंज है ना, इस स्मॉलर रेंज में अपना ट्रेडिंग करियर खराब नहीं कर लेना है। स्मॉलर रेंज में सबके स्मॉलर रेंज में सबसे बड़ा क्लू बताता हूं कि स्मॉलर रेंज के अंदर ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन ट्राई नहीं करने, प्रॉपर प्राइस एक्शन होने देना। तो निफ्टी का एक बिहेवियर था, ये मैंने आपको समझाया एंड इन डिटेल में। काफी लोग मुझे जो भी बताएंगे कि सर इससे रिलेटेड कुछ और समझना है, मतलब 11 बजे तक कैसे चलता है, 1 बजे तक कैसे चलता है, 1 बजे के बाद कैसे चलता है, जो भी मुझे आप बताओगे, आप जो भी लोग पूछेंगे मैं इससे रिलेटेड कुछ और भी बता दूंगा। बहुत कुछ है यार पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। नहीं, नहीं सर पढ़ने ये जो गैप डाउन खुला है सर, ये हाँ, एक वेव के रूप में इसको फॉर्म यस करेंगे ना। यस यस, ये एज ए वेव काउंट होगा, इट इज वेव और कंप्लीटली। सर आज आज जहाँ से ये मार्केट प्राइस जहाँ से राइज कर रहा है, ये ट्रू जोन है डेली का, आज आज जो ये उठा है डेली का जोन है ना सर। ये आज जो उठा है कल 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 जो उठा था वो डेली का जोन था, आज जो उठा है इट इज फॉलो, आज साइडवेज है, बस जस्ट बॉटम पे आ रहा है, अगेन बाइंग आ गई। मतलब ये जोन डेली का अगर आप जोन देखोगे तो स्ट्रॉन्ग जोन है। ये देखिए, दिल्ली का अगर जोन देखोगे तो स्ट्रॉन्ग भी जोन है, और इसमें काफी अच्छी लिक्विडिटी, अगर आप देखोगे इसके नीचे देखो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है। बस जोन की बात नहीं कर रहा, इट इज एक्सेस, एक्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है, ठीक है, काफी अच्छे ऑर्डर्स है यहाँ पे। और इवन ये दिल्ली का जोन भी अगर इसको हम रिफाइन करते जाएंगे तो शायद हो सकता है और बेटर जोन मिल जाए। तो हमें हमें देखने को मिलेगा कि ये हमारा एक इनसाइड बार वाला एक तरीके से जोन मिल गया ना, यस। ठीक है, ये हमें एक जोन मिल गया। तो इस जोन के नीचे नीचे हमारा एक्सेस है, मतलब इस जोन के नीचे हमारा लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी यस। में जब जब आएगा ये तो बाइंग बनना ही है, ओके सर। लिक्विडिटी में जब जब आएगा तब तक बाइंग बनना ही है ना। अब निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट तो यही हो गया ना, निफ्टी के लिए तो इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, क्या है ये है, जब तक निफ्टी आईबॉस नहीं करता, चौक से कोई मुझे लेना देना नहीं है, जब तक निफ्टी इस 24 900 के ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक निफ्टी पॉजिटिव नहीं होगा, मतलब ही नहीं है। तब तक आप टॉप पे सेल मारते रहो, बॉटम पे बाई करते रहो, मतलब ज्यादा ज्यादा ये हो सकता है या साइडवेज हो सकता है यहाँ पे, इसके बाद ही जाएगा। तो जो गैप अप गैप डाउन जो स्टॉक्स खुलते हैं या फिर इंडेक्स खुलते हैं, ठीक है, उसका हमें एक दिन पहले पता लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, 100% पता लग सकता है कि एक दिन पहले अगले दिन गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। यही तो आलोक जी ने सवाल पूछा था ना, आलोक जी ने, मैंने बोला कि आलोक जी को मैंने बोला 1 वीक का आपका डिजाइन करके दूंगा। वैसे हिंट्स में मैंने कुछ जवाब देने की कोशिश करी उसका, बट वो हो सकता है, मतलब पॉसिबल है कि आपका जो 4 4 5 5% जो भागते हैं ना, वो मालूम हो रहता है।
उतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो बता दूंगा मैं, अब बिल्कुल टेंशन